नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हों वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का बटन होगा उसको दबाएं, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक आता रहे। दूसरी बात, मैंने अपने चैनल के अंदर प्लेलिस्ट को बना रखा है। एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको पूरा लिमिट दे रखा है, एक है जिसमें पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन दे रखा है, एक है जिसके अंदर आपको पूरा डिफरेंशिएशन दे रखा है, एक है जिसके अंदर एक एक चीज में आपको सेपरेट करके चला गया हूं। तो आप लोगों को बस करना यह है कि सबसे पहले प्लेलिस्ट को देखना है और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं सीक्वेंस वाइज आप नोट्स बनाते जाइए। लेट फोकस। आज का टॉपिक है फलन के सापेक्ष अवकलन। फलन के सापेक्ष अवकलन टॉपिक का नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ फंक्शन। एक फलन का दूसरे फलन के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। दिस इज द टॉपिक टुडे। अभी कहानी क्या है, करते कैसे हैं, आता कहां से है, वो बातें करता हूं। होता इसके अंदर ये है कि u इक्वल टू, सपोज कर लीजिए आपका fx गिवन होगा, v इक्वल टू सपोज कर लीजिए आपको gx गिवन होगा, और वहां लिखा होगा u का v के सापेक्ष, u का v के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू v, ऐसे लिखा होगा डेरिवेटिव ऑफ u विद v। तो ऐसे क्वेश्चंस की जो प्रोसेस होती है, du अपॉन हम निकालते हैं पहले dx, जिसका मतलब होगा बेटा f डैश x, du अपॉन dx निकालते हैं जिसका मतलब होगा f डैश x, और यहां से निकालेंगे dv अपॉन dx जिसका मतलब होगा g डैश x। ये इसका बेसिक है। और उसके बाद du अपॉन dx में dv अपॉन dx का भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा f डैश x अपॉन g डैश x। मुद्दे की बात यह है कि dx से dx कट जाएगा तो निकल के आ जाएगा du अपॉन dv बराबर f डैश x अपॉन g डैश x। ये इस सवाल का पूरा कंसेप्ट है। तो आज का जो क्लास है मेरा पूरा इसी टॉपिक पर बेस्ड है। ध्यान दीजिए, फलन के सापेक्ष अवकलन, फलन के सापेक्ष अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ फंक्शन, दिस इज द टॉपिक। व्हाट हैपन, तो u इक्वल टू आपको fx गिवन है, v इक्वल टू आपको gx गिवन है, u का v के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो du अपॉन dx निकालेंगे तो f डैश x आएगा, dv अपॉन dx निकालेंगे तो g डैश x आएगा, du अपॉन dx में dv अपॉन dx का भाग देंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे तभी बात करूंगा। एग्जाम्पल है आपका, क्वेश्चन फ्लैश किया जाए, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू रूट x। इसका हिंदी में मतलब मैं कहूं तो e का पावर x का रूट x के सापेक्ष। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, e का पावर x का रूट x के सापेक्ष, एक्चुअली क्वेश्चन ये है। तो देखो, अगर आप बेस से करते हैं तो u इक्वल टू आपको मानना पड़ेगा e का पावर x, v इक्वल टू मानना पड़ेगा आपको अंडर रूट x, du अपॉन dx निकालेंगे तो आएगा बेटे e का पावर x, dv अपॉन dx निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। हर बार की तरह du अपॉन dx निकालना है, dv अपॉन dx निकालना है। जब ये दोनों निकल के आ जाएं, क्या लिखा हुआ है,
ई पे घात x का रूट x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करना होता है वो हमेशा नीचे। जैसे आपको याद होगा हम dy अपॉन dx लिखते थे, इसका मतलब था x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं वो बेटा वो नीचे आता है, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे आता है, जिसका करते हैं वो ऊपर आता है, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे आएगा, जिसका करते हैं वो ऊपर आएगा। अभी क्या करना है, तो du अपॉन dx में dv अपॉन dx का भाग देंगे तो ये कुछ ऐसे निकल करके आएगा, dx आपका कट जाएगा, du अपॉन dx निकल के आएगा और आंसर आ जाएगा आपका 2√x इंटू ई का पावर x। तो ये निकल के आया ई पे घात x का रूट x के सापेक्ष अवकलन। बात को समझने की कोशिश करना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको ऐसे ट्राई करना है, ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है, बड़ा एक्सप्लेनेशन है। ई पे घात x का रूट x के सापेक्ष क्या किया, इसको u माना, इसको v माना, इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको भाग दिया, सॉल्व किया और आंसर। सबसे पहले आप इसका बेसिक सवाल नोट कर लें। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड सेट करके करें तो कैसे होगा, लेट फोकस। देखिए e की पावर x का रूट x के सापेक्ष आपको करना था, क्लियर है। देखिए जिसका करना है उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे हमेशा लिख लिया करो, जिसका करना है उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे लिख लिया करो। ई पे घात x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई पे घात x, रूट x का करता हूं तो 1/2√x, ये कहां पहुंच जाएगा यहां पर 2√x ई का पावर x। दिस इज योर आंसर। ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं वही कर रहा हूं, बस फालतू के स्टेप खत्म कर देता हूं जो हम बेसिक तरीके में करते थे। जिसका करना है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है वो नीचे, और ई पे घात x का तो ई पे घात x आ गया, रूट x का किया तो इतना आ गया, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन इज ओवर, सिंपल। अगला सवाल फ्लैश किया जाए, रीड करें क्वेश्चन को। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है। देखिए अगर आप इस सवाल को बेसिक से करते हैं, डिटेल से करते हैं तो क्या होगा, पेपर में नहीं करना, u इक्वल टू आपको मानना पड़ेगा इसे, ये v इक्वल टू मानना पड़ेगा इसे, ये क्लियर है, क्लियर है। अब आपको du अपॉन dx निकालना। अब देखो एक छोटी सी बात समझो, ये फॉर्मूला किसका था, 2 tan इनवर्स x का, क्लियर है। अच्छा du अपॉन dx अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही आप यहां से बात करेंगे तो v कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो अगर आप यहां से dv ओवर dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पता है क्या होगा, du अपॉन dx में dv अपॉन dx का आपको देना होगा भाग, ये प्रोसेस है। तो क्या होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां से 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तरीका बस समझने की कोशिश करो, इसको हम u मानते हैं, इसको हम v मानते हैं, du अपॉन dx निकालते हैं, dv अपॉन dx निकालते हैं, उसके बाद भाग दे देते हैं, तो यही मेरा du अपॉन dv निकल करके आता है। दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। नोट करा जाए पहले, बिल्कुल ट्राई नहीं करना है एग्जाम्स में आपको, लेकिन ये बेसिक है तो आपको आना चाहिए, इसी तरीके से ट्राई करना होता है बेसिस में। माइंड सेट करें तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसके रेस्पेक्ट करना है। देखिए ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन सेंस की बात है, जिसका करना है उसे ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है उसे नीचे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। और आपको पता है कि मैंने बोला था कि ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे करना है। तो इसकी प्रॉब्लम आ रही है, इसका तुरंत याद आया, इसका फॉर्मूला कितना होता है, 2 tan इनवर्स x, इसका कितना होता है 2 tan इनवर्स x। उसके बाद क्या करना होता है,
ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। कॉमन सेंस की बात है, ये दोनों के दोनों फलन समान हैं। अगर मैं यहां की यहीं काट दूं और इसका अवकलन नहीं करूं तो भी मेरा आंसर आ गया। ऐसा मत करना कि काट भी दो और अवकलन भी कर दो। तो देखो, या तो मैं अवकलन करने से पहले ही काट दूं, और अगर अवकलन करने के बाद काटूंगा तो मुझे पता है इसका भी अवकलन यही आएगा और इसका भी अवकलन यही आएगा। कॉमन सेंस की बात है भैया, दोनों फंक्शन ही समान है। जब दोनों फंक्शन समान हैं तो उनके डिफरेंशिएशन भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 1। ऐसे निकाल दीजिए, आसान तरीका है। जिसका करना है उसे ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है उसे नीचे, जिसका करना है उसे ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है उसे नीचे। अब क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना था, मगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा यार इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। अब मुझे ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे करना है, मगर ये दोनों फलन कैसे हैं? समान। तो चाहो तो पहले ही काट दो या उसके बाद काट दो। अगला सवाल फ्लैश किया जाए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 61 फ्रॉम RS। log x का cot x के सापेक्ष, क्वेश्चन इज दैट log x का cot x के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है। कैसे होगा? देखो, एक तो तरीका मैं आपको बता चुका हूं, वही प्रोसीजर है। u इक्वल टू आपका कितना होता है? log x। v इक्वल टू आपका कितना होता है बेटा? cot x। u करेंगे तो du अपॉन dx निकल के आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 1 अपॉन x। और यहां से करूंगा तो कितना आएगा? dv ओवर dx माइनस कोसेक स्क्वायर x। रूल्स तो यही है, du अपॉन dx में dv अपॉन dx का भाग दे दें तो 1 अपॉन x अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्लियर है? देखिए, dx से dx जो होगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो du अपॉन dv जो निकल के आएगा माइनस का 1 अपॉन x इंटू कोसेक स्क्वायर x। ये आपका आंसर है। आंसर मैच हो गया होगा। कोसेक स्क्वायर x की फॉर्म में कोई आंसर नहीं है, तो फिर काम कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर x को अगर हम ऊपर ले जाएं तो माइनस का 1 अपॉन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 भी आपका खत्म हो गया। ऐसे आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां पर log x का cot x के सापेक्ष, इसे मैंने क्या माना? u माना, उसको मैंने v माना, सॉल्यूशन किया। देखो, ये तो इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका है। मैं वही बात आपसे करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट फोकस। log x को अगर आपने मान रखा है फर्स्ट फंक्शन, cot x को अगर आपने मान रखा है सेकंड फंक्शन, तो log x का कितना हो जाएगा आपका? 1 अपॉन x। cot x का हो जाएगा आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर x। क्लियर है? ये नंबर यहां पहुंच जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x एंड कोसेक स्क्वायर x। मैं वही बात कर रहा हूं, बस ये u और v वगैरह वाला स्टेप हटा दिया है, टाइम बर्बाद ना हो। और इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर x अपॉन x, यानी कि 61 भी क्वेश्चन आपका हो गया। बहुत आराम से नोट कर लें। मैं चाहता हूं कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा हो ना, वो रट जाना चाहिए, वो इतना बढ़िया हो जाना चाहिए कि वहां से सवाल बने तो आप उखाड़ दें। और आज की क्लास अंतिम क्लास है। इसके बाद मेरा एक लेक्चर आएगा, इसके अंदर 2012 से लेकर के 2018-19 तक के सारे सवाल आपके साथ लगाने वाला हूं। सवाल आपके सामने फ्लैश हो रहा है, फोकस। log x का रूट x के सापेक्ष। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। log x का जिसका करना है उसे ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है उसे नीचे। ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर कर दीजिए, नीचे का नीचे कर दीजिए। log x कितना आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन x। रूट x कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट x। log x का डैश कर दिया मैंने, इसका मतलब है डेरिवेटिव, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 2 अपॉन रूट x एंड क्वेश्चन इज ओवर। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, कितना बढ़िया सवाल है। जिसका करना है उसे ऊपर लेना है, जिसके सापेक्ष करना है उसे नीचे लेना है। ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दीजिए, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे कर दीजिए। इज दैट ओके? कंप्यूटर महाशय 91 क्वेश्चन फ्लैश किया जाए। 91। उससे पहले क्वेश्चन को देखना बाद में, पहले यहां देखिए d ओवर dx। अगर कहीं पर log x आती है, हर किसी को फॉर्मूला याद होता है 1 अपॉन x। लेकिन अगर
डी ओवर डी एक्स, ये हमेशा यहां ई माना जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी कहानी बन गई कि यहां ए और एक्स आ रही है, तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था बिगनिंग में। ये आपका आता है, ये जो आपका हो जाता है डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। ये मैंने लॉग की प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन किया था। तो log x आपका बन के आता है बच्चों 1/x इंटू लॉग ए। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बोल देता कि इसका फॉर्मूला ये है, लेकिन मैंने समझाया है, ये लगाया है मैंने log का प्रॉपर्टी। log ax को लिख सकता हूं log x अपॉन log a। तो log x का फॉर्मूला लगा दिया मैंने 1/x, और log a तो log a है ही है। या तो इसका आंसर ये हो सकता है, या एक काम हो सकता है कि log को ऊपर ले जाऊं तो a तो नीचे आ जाएगा, e पहुंच जाएगा ऊपर। यानी कि फॉर्मूला याद कर लें, d ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स कहीं भी आ रहा हो तो या तो इसका आंसर होता है ये 1/x लॉग ए, बेस में कौन है e, या इस नंबर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा a तो नीचे आ जाएगा, e पहुंच जाएगा ऊपर। ये दो रिलेशंस होते हैं, आप इसे याद कर लें, पहले बिल्कुल याद कर लें। d ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स इक्वल टू 1/x लॉग ए बेस में e, या फिर 1/x log के बेस में a है और e ऊपर है। तब मैं सवाल पर लेके जाऊंगा। मिटा दूं बेटा? गुड। पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ाओ तो बच्चे के दिल और दिमाग में कोई डाउट नहीं रह जाए। इसी हसरत से मैं आपके साथ काम कर रहा हूं। बाकी का तो ऊपर वाला मालिक है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। 91। अब मैं सवाल की बात करता हूं। यहां पर 10x का किसके सापेक्ष है बेटे? एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। देखो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, तो मुझे इसका करना है 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने पूरे को ही कर दिया, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का करूंगा तो कितना आएगा 2x, और इसका क्योंकि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है d ओवर डी एक्स लॉग, यहां कितना आता है ax। अगर मैं इसको सोल्यूशन करूंगा तो क्या आंसर आएगा 1/x। एक तो तरीका है ये वाला, या फिर एक ये वाला, a नीचे e ऊपर और x। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं ये वाले स्टेप से। तो यहां क्या बन के आएगा बेटा? log 10 बेस में और e ऊपर। दिस इज योर आंसर। सॉरी 1/x भी आएगा। क्लियर? ये आपका स्टेप बन करके आएगा। तो आपका जो भी रिजल्ट इसमें से ओके हो, यू कैन डू दिस। ये 2x यहां से चला जाएगा यहां, तो ये बन जाएगा 10 और e बेस में यहां 2x स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन मैच हो रहा है आपके आंसर में, तो आप ट्राई कर सकते। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट राइट नाउ। लेट फोकस। उम्मीद है आपको आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, d ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स इक्वल टू 1/x लॉग ए, या फिर 1/x लॉग ए ई। मुझे यकीन है कि आपके मन में डाउट नहीं रहा होगा। जब आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं तो ये मेरा दायित्व बन जाता है कि आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट आ गया तो मेरी क्लास निरर्थक हो जाती है। नंबर 92 फ्लैश किया जाए सामने, 92 फ्लैश किया जाए। क्वेश्चन इज दिस, साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष क्वेश्चन पूछा गया है। देखो हमेशा मैं एक बात कह रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स तो आपका ऊपर आ जाएगा और कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा। पहली बात, डिफरेंशिएशन इसका भी मारना है, डिफरेंशिएशन इसका भी मारना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स है ही, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिन लोगों ने मेरी क्लास शुरू से ली है उनको पता होना चाहिए कि साइन कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का बेटा है। क्लास कराई थी मैंने, जिन्होंने क्लास नहीं ली है तो आई एम सॉरी, अब मैं क्या करूं इसके लिए, आपको बैक करके देखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स ही है।
ऊपर का डिफरेंशिएशन, नीचे का डिफरेंशिएशन। अब या तो अकलबंदी की बात है कि यहां की यहीं काट दिया जाए और आंसर बना जाए, मत सॉल्व करिए, या जिसका दिमाग नहीं समझ पा रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन कॉमन सेंस की बात है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, इसका भी करूंगा तो √1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, और ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा अपन। जब आपको दिखाई दे रहा है कि फंक्शन सेम है तो उनके डिफरेंशिएशन भी सेम होंगे, तो काय को फालतू डिफरेंशिएशन कर रहे हो। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मैं यहां से यहीं काट के बन, अब ऐसा मत करना काट भी दो और डिफरेंशिएशन भी कर दो, भैया फंक्शन दोनों सेम है इसलिए काट दिया है मैंने, नीचे उनके डिफरेंशिएशन भी सेम आएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, आराम से नोट कर लीजिए। आगे बात करता हूं, 93 को फ्लैश किया जाए महाशय। साइन स्क्वायर एक्स का लॉग एक्स का होल स्क्वायर के सापेक्ष, फोकस ऑन द बोर्ड। देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, जिसके सापेक्ष करना है वो नीचे आता है, जिसका करना है वो ऊपर आता है। इसके ऊपर भी ऐसे, इसके ऊपर भी ऐसे। जानते हैं डैश का क्या मतलब है? एक डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन। साइन स्क्वायर एक्स का करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 sin x cos x, और इसका किया जाएगा तो एक बार तो बन जाएगा 2 log x। log x का करूंगा तो 1/x, और x कहां पहुंच जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 93, जिसका करना है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है वो नीचे, एंड उसके बाद सॉल्यूशन। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं अगर सिमिलर फंक्शन आ रहे हो तो पहले ही काट दिया करो, जरूरत नहीं है डेरिवेटिव करने की। क्वेश्चन नंबर 94 को फ्लैश किया जाए। The derivative of sin inverse 2x upon 1 plus x square with respect to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Listen to me carefully. इसका करना है, इसके रेस्पेक्ट करना है, तो इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब कितना होता है 2 tan inverse x, और इसका भी मतलब कितना होता है 2 tan inverse x। कॉमन सेंस की बात है, ऊपर का ऊपर करना है, नीचे का नीचे करना है, तो जो अकलबंद है वो यहां की यहीं काट के आंसर 1 लिख सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है, 2 तो कांस्टेंट कट जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इसका सेम टू सेम आएगा। अब ऐसा मत करना कि काट भी दो और अवकलन भी कर दो, तो देखो इसका करूंगा तो कितना आएगा 2/1 plus x स्क्वायर, इसका करूंगा 2/1 plus x स्क्वायर, कट जाएगा, आंसर बना जाएगा। अकल है तो समझ लो, 2 कट ही जाएंगे, कम से कम ये तो नंबर तो काट ही सकते हैं ना, और ये दोनों फंक्शन सेम है तो दोनों फंक्शनों के अवकलन भी सेम आएंगे, तो काय को टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्लियर है कि नहीं है, बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 को फ्लैश किया जाए। y इक्वल टू टी माइनस का 1/t और x इक्वल टू टी प्लस का 1/t dy/dx वी नीड एक्चुअली। dy/dx का मतलब है आपका y जो है ऊपर है, x जो है वो नीचे है, तो कॉमन सेंस की बात है यही की यही डिवाइड मार दो, dy और dx। इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा t के सापेक्ष, इसको भी करूंगा t के सापेक्ष। देखिए क्या होगा, अगर मैं t का करता हूं तो कितना हो जाएगा 1, t का t के सापेक्ष 1 होगा, माइनस 1/t का होगा माइनस का 1/t स्क्वायर, जिसका मतलब हो जाएगा प्लस। यहां आ जाइए, t का t के सापेक्ष करूंगा कितना होगा 1, 1/t का करूंगा तो माइनस का 1/t स्क्वायर। यहां से तो कॉमन सेंस है, ये तो आपको आना चाहिए। टी स्क्वायर प्लस का 1, अभी टी स्क्वायर कहां चलेगी, एलसीएम लिया है भैया, कट गया। तो डी वाई आपको दे रखा था, एक्स आपको दे रखा था, ऊपर का डिफरेंशिएशन मैंने ऊपर कर दिया और नीचे का डिफरेंशिएशन मैंने नीचे कर दिया, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। अगला सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू n log x by n, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए एक बात तो मैं बता दूं कि जो dy अपॉन dx है, यहां इन्होंने उसे y1 बोल दिया है। अगर मैं आपसे बोलूं तो cos इनवर्स y अपॉन b माइनस n log x
माइनस का log n, ये हो जाएगा। अरे log m अपॉन n का फॉर्मूला। अब कॉमन सेंस की बात है, छोटी सी बात में अगर आपसे डिस्कस करूं यहां पर, वो क्या होगी। अगर आप लोगों ने मेरा जनरली कर लीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वो भी माइनस का, और y अपॉन बी का करूंगा तो कितना आएगा बेटा 1 अपॉन बी डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका करूंगा तो n अपॉन एक्स हो जाएगा, और log n तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये log n वगैरह। अब देखो ये एलसीएम अगर लिया जाएगा तो माइनस 1 अपॉन बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये जो बी स्क्वायर बनेगा ना, ये बी पहुंचेगा ऊपर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा y1 माइनस का n अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अगर आपको सॉल्व करना है, या तो ऑप्शंस मैच हो गया होगा, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो क्या करें, इसको माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा एक्स वाई वन माइनस का n प्लस का n बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 0। सवाल खत्म हो गया। देखो ध्यान से क्या किया मैंने इसके अंदर, कॉस इनवर्स y अपॉन बी आ रहा है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। y अपॉन बी का किया जाएगा तो 1 अपॉन बी डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है। n अपॉन एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 0। उसके बाद क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स जहां पर है वहां पे कितना हो गया बेटा y1। देखो एलसीएम लिया जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होगा, और ये बी पहुंचेगा ऊपर, ये बी और ये बी कट गया, आपका आंसर आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, आई मीन चेक करना था, सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस 62। क्या है क्वेश्चन की कहानी, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, लेट कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले यहां जाइएगा, tan इनवर्स बहुत सारे फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, उनमें से ये भी एक फॉर्मूला था, शायद लिखाया हो ना लिखाया हो, बट अभी याद कर लीजिए। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं पर भी ये स्टेप डेवलप होता है तो ये बन के आता है 1 अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं प्रूफ भी कर देता हूं इसे कैसे बना, वैसे याद होना चाहिए। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन के आता है 1 अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखिए कहां से आया, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो एक्स स्क्वायर के जगह अगर हम मानते हैं cos 2 थीटा, तो 2 थीटा बन के आ जाएगा पहले कितना cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और अगर यहां से 2 का डिवाइड मार दें तो कहानी बन जाएगी ये, क्लियर है। अब बात सुनो, अगर आप यहां रखते हैं 1 माइनस का cos 2 थीटा और ये 1 प्लस cos 2 थीटा, तो जो 1 माइनस का cos 2 थीटा आपका होता है ये बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा tan इनवर्स tan थीटा, tan आपका कट जाएगा, यहां बचेगा पूरे स्टेप की जगह थीटा, और थीटा आपका कितना था 1 अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखिए कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं आपसे बोलूं साहब कि हमें सर्किल का एरिया यूज करना है, बोला साहब पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन प्रूफ करके देखूंगा कहां से आया, भले ही मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं लेकिन ड्राइव करके देखूंगा। कौन सा तरीका ठीक है भाई, कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी एग्जिस्ट करता है तो ये स्टेप बनेगा। और अगर ये सवाल ऐसे होता, ये याद कर लीजिए, और अगर ये मान लीजिए मैं यहां से ऐसे कर दूं तो tan इनवर्स 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x अगर बना होता तो 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x, एक्चुअली जो फंक्शन यहां होगा वही फंक्शन यहां होगा। बात सीधी सीधी ये है। तो मुझे क्या करना है कि इसके रेस्पेक्ट करना है, सॉरी इसका करना है इसके रेस्पेक्ट। तो अब ये जो फंक्शन होता है इसका मतलब होता है 1 अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, और किसके सापेक्ष करना है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन। अब देखो अकलमंदी की बात यह है कि या 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ ही जाएगा, तो ये नंबर और ये नंबर कट जाएंगे, आंसर आ गया 1 अपॉन 2।
जिसको प्रॉब्लम नहीं साहब ये कैसे ऐसे हो, अरे मेरे भाई 1/2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो माइनस का 1/√1 माइनस का x4 इंटू यहां पर आ जाएगा 2x। अब आप नीचे कर लीजिए, इसका करेंगे तो माइनस का 1/√1 माइनस का x4, इसका करें तो 2x आ जाएगा। ये पूरा स्टेप कट जाएगा, आंसर 1/2 आ जाएगा। जब आपको पता है कि दोनों फंक्शन सेम है तो उनके डिफरेंशिएशन भी सेम होंगे, तो करने की जरूरत ही क्या है। तो आपका सवाल मेरे अकॉर्डिंग तो यहीं खत्म हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग यहां खत्म हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1/2 cos इनवर्स एक्स। और अगर मैं चेंज कर दूं tan इनवर्स 1 माइनस का एफ एक्स 1 प्लस का एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स एफ एक्स, बात खत्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 62 ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट्स फोकस। देखिए इसमें से कुछ स्टेप मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको याद आ रहा होगा, ये सवाल ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में आ चुका है। अब याद नहीं है तो एक अलग बात है। चलिए यहां देखता हूं, देखो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, तो ये जो स्टेप आप एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रहे हैं, x इक्वल टू अगर मैं यहां पर tan थीटा मान लूं, जिसका मतलब हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। जिनको याद नहीं आ रहा उनको बता रहा हूं, तो ये स्टेप बनकर के आएगा tan इनवर्स 1/x है यानी कि tan, तो ये आएगा cot थीटा, तो ऑटोमेटिक ये बन के आता है कोसेक थीटा। और आपको मैं बता चुका हूं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है वो tan θ/2। अब याद उन्हीं को आएगी ये बात जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर लिया है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू होती है tan θ/2 के बराबर। tan इनवर्स और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा θ/2, और थीटा मेरे सवाल में है कितना, tan इनवर्स x। अब कहानी शुरू होती है, ये जो मेरा फलन है इसका मतलब है 1/2 tan इनवर्स x, इसका किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, और ये होता कितना है आपको पता है, ये होता है आपका 2 tan इनवर्स x। इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन। तो देखो ये स्टेप दोनों सेम है, तो अवकलन से पहले काट लो या अवकलन के बाद काट लो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/4। जिन बच्चों को नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूं। x बराबर tan थीटा माना, x बराबर tan थीटा माना, तो 1/x बन जाएगा cot थीटा। यहां रखूंगा तो बन जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक माइनस का कॉट होता है tan θ/2। अगर आपको ये प्रॉब्लम होगी मैं दोबारा समझा दूंगा। tan θ/2, tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, θ/2, थीटा तुम्हारा कितना था tan इनवर्स x, तो यहां आ गया tan इनवर्स x। अब क्योंकि इसका करना था यानी कि 1/2 tan इनवर्स x हो गया, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे आता है, तो इससे ये स्टेप कट जाएगा और आंसर आ जाएगा बेटा 1/4। थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको बनाना पड़ेगा। जिनको यहां प्रॉब्लम आई हो तो मैं आपको याद दिला दूं, कोसेक x का इंटीग्रेशन था log कोसेक x माइनस का cot x, और इसका एक और आंसर होता था log tan x/2। ये तो मैं समझाया, ये आपका log है, ये भी आपका log है, तो कोसेक माइनस कॉट जो होता है वो बराबर होता है tan x/2 के। और ये बात ऑलरेडी आप याद करते थे, ये कोई इंटीग्रेशन का चक्कर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व हुआ था, तो मैंने इसे यूज कर लिया tan θ/2। सवाल खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, इसके सापेक्ष करना है, उसका करना है। देखिए थोड़ी सी अकल लगाइए, इसका करना है, ये है कौन, 2 tan इनवर्स x, ये ऊपर आ जाएगा। किसके सापेक्ष करना है, इसके सापेक्ष, ये है कौन, तो आप कहेंगे सर ये तो वो है 3 tan इनवर्स x। डैश का मतलब है 1 टाइम डिफरेंशिएशन,
देखो 2/3 तो आपका बाहर आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहां कर लीजिए, यहां कर लीजिए, ऑटोमेटिक कटेगा, तो पहले ही काट दीजिए। जिसकी बुद्धि में नहीं आ रहा है वो पहले ही सोल्व कर लो पूरा, लो अब काट लेना, चॉइस इज योर। जब आपको पता है कि दोनों के डिफरेंशिएशन सेम है तो फिर उसको डिफरेंशिएट करने की नीड ही नहीं है। उतार लीजिए। अगला सवाल है x इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इक्वल टू b sin q थीटा। वी नीड एक्चुअली dy अपॉन dx। आप जरा सवाल पढ़ के देखिए। पढ़िए। dy अपॉन dx चाहिए। ऊपर कौन आ रहा है? y, नीचे कौन आ रहा है बेटा? x। सो ये dy अपॉन dx हो जाएगा। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ये बन जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अरे पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, और ये बन जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, वो भी किसका? माइनस का आएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, माइनस का b अपॉन a टेन थीटा। दिस इज योर रिजल्ट्स। यानी कि आपको x गिवन था, यानी कि आपको y गिवन था, आपको dy अपॉन dx चाहिए था, एंड यू सॉल्व द क्वेश्चन, गेट द आंसर। फिनिश। इसे उतार लीजिए, मैं आपको आगे बात करता हूं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। x इक्वल टू और y इक्वल टू आपको गिवन है, d2y ओवर dx2 आपको निकालना है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन आपको करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप निकाल लीजिए यहां से dy अपॉन dx, यानी कि y आपका ऊपर है और x आपका नीचे है। चलिए a 1 का तो हो जाएगा 0, cos t का करूंगा तो माइनस का sin t, जिसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे आएगा x के लिए, तो ये कितना बन जाएगा? a t कितना हो जाएगा बेटा? 1, और ये कितना बन जाएगा आपका? cos t। क्लियर है? अरे प्रॉब्लम हो रही है तो dx अपॉन dt का जो मतलब होता है वो ये है, a 1 प्लस का cos t, जिसका मतलब समझाने की कोशिश करूं तो 2 cos स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा। ये dx अपॉन dt है, एक तरह से ये मान लीजिए। तो ये मेरा स्टेप a से तो a कट जाएगा, और t प्लस दिस, यानी कि सॉरी t का कितना हो जाएगा आपका? 1, साइन का cos हो जाएगा। अब ये आपका dy अपॉन dx आ गया। साइन t का मतलब होता है आपका 2 साइन t बाई 2 और cos t बाई 2, ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर t बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, ये बन जाएगा आपका tan t बाई 2। अगर आपके सवाल में कुछ भी लफड़ा नहीं होता तो आपका सवाल यहीं रुक जाता, dy अपॉन dx, मगर उसने पूछा क्या है? d2 की फॉर्म में, तो आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर देंगे, तो d2y ओवर dx2 tan t का करेंगे तो sec स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा, tan t बाई 2 का, और t बाई 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, साथ में हो जाएगा dt अपॉन dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और dx अपॉन dt आपका कितना था? a इंटू 2 cos स्क्वायर t बाई 2, तो फिर dt अपॉन ds के, अब dx अपॉन dt अगर आपका ये है तो dt अपॉन ds उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू, अब देखो मैं इसका उल्टा करूंगा, उल्टा इसका dx अपॉन dt है यहां, और यहां कौन आ रहा है? dt अपॉन dx, इसका उल्टा करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1/2a, cos स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो sec स्क्वायर t बाई 2, सोल्व करूंगा तो 1/4a, ये बन जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, sec 4 t बाई 2, एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन इज ओवर। आप सवाल को समझ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, सुनो दोबारा से। x इक्वल टू आपको दे रखा है तो dx अपॉन dt आएगा,
y निकालूंगा तो dy अपॉन dt आएगा। dy अपॉन dx निकालने के लिए मैंने क्या किया, dy ओवर dx निकालने के लिए y का मैंने कर दिया ऊपर a, 1 का हो गया 0, cos का करूंगा माइनस का साइन, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस। क्लियर है? अब आ जाइए आप नीचे, ये आपका a है, t कितना हो जाएगा आपका 1 sin t का cos t, a से a कैंसिल, sin t को तोड़ दिया 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 में, और ये तोड़ दिया 1 प्लस cos t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 10 t बाई 2। अगर dy अपॉन dx पूछा होता तो सवाल यहीं छोड़ देते, क्योंकि उसने पूछा है d2y ओवर dx2, तो 10 t बाई 2 का हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर t बाई 2। अब पता है क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो t का हो जाएगा dt अपॉन dx, जब y का करते हैं x के रेस्पेक्ट तो dy अपॉन dx, और यहां हो जाएगा dt अपॉन dx। क्लियर है? अब dx अपॉन dt आपका कितना था a इंटू 2 cos स्क्वायर t बाई 2, dx अपॉन dt आपका कितना था a इंटू 2 cos स्क्वायर t बाई 2, तो ये dt अपॉन dx है, इसका मतलब है इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब 1 अपॉन 2a, cos स्क्वायर नीचे गई थी लेकिन cos स्क्वायर जब नीचे जाएगी ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर sec 4, और आपका आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उम्मीद है आपको आया होगा। उतार लीजिए प्लीज जल्दी, मैं एक और सवाल आपको और देता हूं। सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर फोकस कीजिए। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, कैसे होगा भाई? देखिए सुनिए ध्यान से, dx अपॉन dt की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपका 280, dy अपॉन dt की बात करूं तो ये बन जाएगा आपका 2, इसमें कोई डाउट नहीं। dy अपॉन dx अगर आपको निकालना है तो dy अपॉन dt में भाग दे दूंगा dx अपॉन dt का, और ये बन के आ जाएगा मेरा 1 अपॉन t। कॉमन सेंस है भैया, 2a अपॉन 280, नहीं पकड़ में आ रही बात, लो अब आ जाएगी 2a अपॉन 280। क्लियर है? अब 2a से 2a क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन t आ गया। मगर मुझसे पूछा गया है d2 की फॉर्म में, तो dy अपॉन dx को द्वारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y ओवर dx2 बन के आ जाएगा 1 अपॉन t बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन t स्क्वायर इंटू dt ओवर dx। ये हमेशा से था। अब आप सोचते हो कि d ओवर dx अगर 1 अपॉन x का कर रहे थे तब तो ऐसा नहीं हुआ था, तब माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर और x का किया गया था तो d ओवर dx यानी कि x, तो ऐसे मान लो कि dx कट गया था। मगर यहां पर क्या है कि वो t है तो पता चला, अब ये आपका आ रहा है dt अपॉन dx, तो माइनस का 1 अपॉन t स्क्वायर इंटू का साइन, dx अपॉन dt अगर आपका 280 है, dx अपॉन dt अगर आपका 280 है तो dt अपॉन dx कितना होगा, रिवर्स मार देंगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन 280। सोल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर है माइनस का 1 अपॉन 280। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। देखिए अगर कोई टॉपिक पकड़ में नहीं आया है, आप लोग क्षमा चाहूंगा, आपका वक्त खराब हुआ उस चीज के लिए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है और बहुत छोटे छोटे स्तर से बताया है आपको। जिस टॉपिक को आप जितना समय देंगे उतना आपका बढ़िया टॉपिक मजबूत हो जाएगा, और जिस टॉपिक को जितना कम समय देंगे उतना ही आपका टॉपिक बेकार हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने इसको स्टडी किया होगा, इसको देखा होगा, आपने समझा होगा, तो आपको बातें आज बहुत अच्छे से पकड़ में आई होंगी। सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। इस लॉकडाउन के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करके सहानुभूति सिंपैथी लेना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको अगर बता दूं, इस वक्त ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर आने वाला है प्रॉपर तरीके से जो आपकी प्रॉपर एडिटिंग करेगा, इंटरनेट बहुत स्लो होता है, कितने टाइम में वीडियो अपलोड होती है वो हमें पता है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आप वीडियो का वेट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि अगर इंटरनेट प्रॉपर नहीं आ रहा तो इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स यूट्यूब पर अपलोड होने में बड़ी प्रॉब्लम देती हैं। तो कई एक सारी चीज़ें हैं, हर बात डिस्कस करने का वक्त नहीं, आप बच्चे हैं, आप उन लोगों से हर बात शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन इतना समझ लीजिए कि मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को हर चीज़ सिस्टमैटिक मिले। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूं ना तो शरीर के अंदर
एक ऊर्जा का आह्वान होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक डेडिकेशन क्रिएट होती है, एक सिंसियरिटी आती है, एक ऑनेस्टी आती है। ये सब चीज़ें हम लोगों के दिमाग में आप लोगों की वजह से हैं। मेरा आपसे एक वादा है, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना, और एक अच्छे तरीके से मेरे को मोटिवेशन की भी नीड होती है आपसे। तो आपका जो मोटिवेशन देने का तरीका है वो सिर्फ एक कमेंट है और लाइक है, बाकी का कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Take You There, feat. Ria Chuni by Spectrum. Been thinking about you